Hi all, this is Priyansh Agrawal. Welcome to the third lecture of Basic Mathematics series and second lecture of Trigonometry. हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन क्या था ट्रिग्नोमेट्री का, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे और कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पढ़ी थी ऑफ 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री एंड 90 डिग्री. आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, कुछ ऑब्ट्यूस एंगल्स एंड रिफ्लेक्स एंगल्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है ये भी हमने आपको पहले ही बता दिया था. एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशन. ASTC रूल हम आज पढ़ेंगे. पहले A यानी ऑल, S से साइन, T से कॉस एंड C से T से टैन, C से कॉस. इससे ASTC नाम बना है. लेट्स से ये एक ग्राफ है जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स हमें पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. यहाँ का एंगल 90 से 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 एंड 270 to वापस यहाँ पे 360 डिग्रीज तक. अब इसके अकॉर्डिंग ASTC रूल कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है. सारे एंगल का मतलब सारे रेशियोज़ की वैल्यू पॉजिटिव होती है. सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन की वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड में केवल टेन की एंड फोर्थ में केवल कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है. कहने का मतलब ये है कि इफ़ लेट्स से थीटा वो एंगल है एंड हाँ, ये अगर कंडीशन रहती है तो साइन, टेन, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी. सेकंड क्वाड्रेंट में जहां हमारा थीटा इस कंडीशन में है, तो यहाँ पे केवल साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है. एंड अगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो कॉसेक की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा. तो सेकंड में केवल साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है. थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है. इससे ये होता है हमारा ASTC रूल. अब हमें कैसे निकालनी है वैल्यूज़. लेट्स से M इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्रीज. ठीक है, अब हम इसको इस वैल्यू इस तरह से पुट कर सकते हैं कि M को हम 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा लिख सकते हैं, बरोबर. तो साइन ऑफ M को हम पहले लिखेंगे साइन ऑफ 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा. अब अगर n इज़ इवन तो हम साइन थीटा आएगा हमारा आंसर, एंड इफ n इज़ ऑड तो हमारा आंसर होगा कॉस थीटा. यानी साइन m की वैल्यू आएगी कॉस थीटा इफ n इज़ ऑड, एंड साइन m की वैल्यू साइन थीटा आएगी इफ n इज़ इवन. एंड यहाँ पे हो सकता है प्लस आए या फिर यहाँ माइनस आए, डिपेंडिंग ऑन द ASTC रूल. हमने जो ASTC रूल पढ़ा उससे पता लगेगा कि आगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. ऐसे ही हम कॉस आएगा तो कॉस ऑफ क्या होगा 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा, प्लस अगर n इवन है तो कॉस थीटा, और अगर n ऑड है तो साइन थीटा. प्लस माइनस तो ASTC भगवान की जय हो. टेन के लिए 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा, n इज इवन टेन थीटा, n इज ऑड कॉट थीटा. अब मैं लिखूंगा कैसे. लेट्स से m इज 115 डिग्रीज, तो क्या होगा 90 इंटू 1 प्लस 25 डिग्रीज. इस तरीके से मैं इसे लिखूंगा. ऐसे ही हम ये तीन आप देख लीजिए दोबारा. साइन n इज इवन साइन थीटा, n इज ऑड कॉस थीटा. कॉस की बात करें तो n इज इवन कॉस थीटा, n इज ऑड साइन थीटा. टेन की बात करें n इज इवन टेन थीटा, n इज ऑड कॉट थीटा. अब मैं कुछ क्वेश्चंस इससे आपको समझ आएगा, क्वेश्चंस करेंगे तो कर लेते हैं. साइन ऑफ 120 लिखूंगा साइन ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्रीज. ठीक है, अब इवन है सॉरी ऑड है तो कॉस 30 और आएगा यहाँ पे प्लस.
क्योंकि 120 ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। अब सेकंड में करेगा तो क्या करेंगे हम, सेकंड में साइन पॉजिटिव यानी आंसर वैल्यू पॉजिटिव आनी है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। यही हमारा आंसर होगा इन प्लस साइन। समझ आ गया हो तो अच्छा है, लाइक कर देना। नहीं आया तो एक दो क्वेश्चंस और देखो, आपको आराम से चमक जाएगा। cos ऑफ प्लीज वेट। अब मुझे निकालना है cos 90 इंटू 1 + 30 डिग्रीज। क्या होगा, यहाँ 1 है तो साइन ऑड है, साइन 30 और आएगा इस बार माइनस साइन। क्यों? क्योंकि cos है, एंगल इज 120 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन वहाँ cos नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर में भी नेगेटिव साइन यूज करेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो आंसर इज -½ समझ आ गया हो, आई होप सो। एक दो क्वेश्चन और देख लो और अच्छे से समझ आएगा। साइन ऑफ 135 इसको कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ 90 इंटू 1 + 45 डिग्रीज। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगला क्वेश्चन हम उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, ऑड है, आंसर विल बी पॉजिटिव बिकॉज साइन है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, आई होप ये भी समझ आ गया हो आपको। यही अब cos 135 है ना, इसको मैं लिखूंगा अलग तरीके से, cos ऑफ 90 इंटू 2 - 45। ये भी क्या होता है, 135 ही होता है, लेकिन यहाँ अब इवन है तो यहाँ पे cos 45 एंड cos नेगेटिव आएगा, क्योंकि 135 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और वहाँ पे cos की वैल्यू नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव -1/√2। होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा। लाइक दबा देना, ठोक देना लाइक बटन पे ताकि वो टूट जाए। नेक्स्ट है इसको मैं एक और तरीके से करूंगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। ये आएगा cos 60 प्लस साइन ही आएगा, क्योंकि साइन फंक्शन इज पॉजिटिव हियर, हाफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है एक तरीके से, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन यहाँ मुझे आपको दूसरा तरीका बताना है ना, तो मैं क्या करूँगा, कलर चेंज आएगा, सॉरी वेट अ मिनट। हाँ, tan 90 इंटू 2 - 30 कर सकते हैं, ये भी 150 ही होगा। हाँ, ऑड है, tan ऑफ 30 आएगा माइनस का साइन, क्योंकि 150 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है 150 डिग्रीज। ठीक है, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और हमारा tan वहाँ नेगेटिव जाएगा, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/3, तो -1/√3। हाँ, ये भी आ गया आंसर। इसको अगर मैं 90 इंटू 1 + 60 से करता तो भी आंसर यही आता, आंसर में डिफरेंस नहीं हो सकता। ऐसे ही आप बहुत सारी वैल्यूज़ और निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ मैंने कर रखा है पहले से
साइन ऑफ -30, इसको समझ लो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। ठीक है, मैं 1 मिनट वेट। हम पहले या दूसरे लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी, अब हम उसका यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये मैंने 30 डिग्री मेज़र किया, लेकिन अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज आऊँगा ना तो ये -30 डिग्री होगा। क्या होगा? -30। एंड ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट है, यहाँ पे साइन की वैल्यू आएगी नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ अभी हम पढ़ने वालेंगे। तो यहाँ साइन की वैल्यू है नेगेटिव। अब देखना, -30 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, साइन ऑफ 90 × 0 -30, ये भी -30 हुआ, साइन ऑफ 30। लेकिन यहाँ माइनस साइन लगा दिया क्योंकि वो 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है। 4th क्वाड्रेंट में तो हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव है, साइन तो है ही नहीं, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू हाफ, इसलिए आंसर आ जाएगा -12। होप आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे क्रूशियल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, tan ऑफ 225, इसको मैं लिखूंगा 90 × 2 + 45। ठीक है, तो यह आएगा यहाँ, क्योंकि इवन नंबर है तो 10 ही आएगा, और 45 डिग्री और 225 3rd क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए प्लस। tan 45 के लिए तो 1, इसलिए हमारा आंसर आएगा +1। अब यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस और रखे थे। cos ऑफ -60, ये वो चीज़ पढ़ने से पहले हम ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। साइन ऑफ -θ इज -sin θ, cos ऑफ -θ इज cos θ, एंड tan ऑफ -θ इज -tan θ। ये बात बहुत ज़रूरी है। अगर साइन ऑफ -30 पूछे तो आंसर हो जाएगा सिंपली माइनस ऑफ साइन 30, दैट इज -½ cos ऑफ -30 पूछा है तो cos ऑफ 30 हो जाएगा, एंड tan ऑफ -30 पूछा है तो -tan ऑफ 30। यानी साइन और tan में बाहर लगा देंगे माइनस, और cos में हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसका मॉड ले लेंगे एक तरीके से। इसी तरीके से cos ऑफ -60 है, यानी cos ऑफ 60 होगा, जिसकी वैल्यू आती है हाफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था tan ऑफ 210, यहाँ पे करते हैं हम tan ऑफ 210, इसकी वैल्यू निकालो। क्या लिखेंगे? tan ऑफ 90 × 2 + 30, इवन है तो tan 30 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 210 जो है वो 3rd क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, और tan 30 की वैल्यू बतानी है अब आपको, बस इतना सा तो कोई भी कर लेगा, 1/√3। आपको आई होप सो कि आपको वैल्यूज़ याद हैं, कर लेना। आप उसको 2-3 बार रिवाइज करोगे ना दिन में, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। इस दिन में 2 से 3 बार बस उन्हें पढ़ लिया करो, और फिर चलते फिरते जब भी फ्री हो 1-2 बार मन में याद किया करो, अपने आप 4-5 दिन में याद हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी करना है तो रटते रहो, उसी को बैठे रहो और हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। tan ऑफ, ये आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी ना, इससे करते हैं, -tan 30, क्या आएगा? -1/√3। ये तो अभी अभी किया था हमने, हो गया हमारा काम। अब आपको एक चीज़ याद हो तो मैंने पहले लेक्चर में डोमेन रेंज बताया था, तो साइन थीटा की रेंज बताई थी। ऐसे ही cos थीटा की रेंज होती है -1 to +1, क्योंकि cos 180 -1, cos 0 इज +1, इसके आगे ऊपर नीचे कहीं नहीं जाता। एंड tan थीटा में क्या होता है? इन्फिनिटी तक जाती है tan में वैल्यूज, क्योंकि 1/0 जब हो जाता है, तो -∞ to +∞ tan थीटा का रेंज होता है। ये आपको पता होनी चाहिए बात,
इम्पॉर्टेंट है। अब मैं कुछ फॉर्मूलेज करा रहा हूँ, बहुत एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ये हर जगह काम आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये 3 तो अभी हमने कर ली, ठीक है। अब मैं और भी कुछ करवाने चाहूँगा, फिर उन पर कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो पहली 2 3 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होनी चाहिए, आप याद करना, इन पर कुछ क्वेश्चंस करना, अपने आप याद हो जाएंगी। अब जो बहुत ज़्यादा बच्चों को एंड तक डाउट रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा आखिर है क्या और साइन 2 थीटा क्या है, तो वो बात मैं बता दूं। साइन 2 थीटा होता है, यानी जो थीटा है पहले उसका ट्वाइस करो, फिर उसका साइन फंक्शन या उसका कॉस या उसका टेन, जो भी हमें निकालना है। लाइक लेट्स टेक थीटा टू बी 30 डिग्रीज। थीटा क्या है? 30 डिग्री। तो साइन 2 थीटा होगा 2 थीटा करो 60, यानी साइन ऑफ 60, कॉस ऑफ 60, टेन 60, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही लेट्स से कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस थीटा लो, उसका स्क्वायर कर डालो। मैंने स्क्रीन पर भी लिख रखा है साइन का, साइन स्क्वायर लिया, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन थीटा लिया और उसका स्क्वायर कर डाला, यानी साइन लेट्स से साइन 60। साइन 60 लिया, क्या आएगी वैल्यू साइन 60 की? √3/2, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं आपको करके बताता हूँ। मैंने लिया साइन स्क्वायर 60 निकालो, क्या होगा? साइन थीटा होता है साइन 60 इज √3/2 इसका होल स्क्वायर, विच विल बी 3/4। आई होप ये आपको बात समझ आ गई हो। अब कुछ और आइडेंटिटीज करते हैं। साइन ऑफ a + b। मुझे किसी ने पूछा कि इसका फंक्शन बताओ, साइन फंक्शन, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, मुझे 2 की वैल्यूज़ पता है, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा कि एक को a बना दूंगा, एक का प्लस b बना दूंगा, और ये आइडेंटिटी लगा दूंगा कि क्या है, साइन ऑफ a + b इज साइन a cos b प्लस कॉस a sin b, एंड साइन ऑफ a - b इज साइन a cos b माइनस कॉस a sin b। पहले वाले का साइन इंटू दूसरे वाले का कॉस, प्लस पहले वाले का कॉस दूसरे वाले का साइन। ऐसे एक कॉस की भी आइडेंटिटीज होती है। कॉस में उल्टा होता है, कॉस ऑफ a + b इज कॉस a cos b माइनस साइन a sin b, एंड कॉस a - b इज कॉस a cos b प्लस साइन a sin b। जहाँ अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, इधर माइनस है इधर प्लस होगा, एंड कॉस a cos b माइनस साइन a sin b, कॉस a cos b प्लस साइन b साइन a sin b। नेक्स्ट साइन 2 थीटा, जो मैंने पढ़ा कि 2 थीटा का साइन, उसके एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है उसके लिए, 2 sin थीटा cos थीटा। ऐसे ही cos 2 थीटा के लिए होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने जो पहले इक्वेशन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ रहे हो? इसको इधर ले जाओ, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी फिर क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड ऑब्वियसली एक साइन स्क्वायर थीटा तो इधर था ही, ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही वैल्यू यहाँ गिवन है। तो बोल रहे हैं कि cos 2 थीटा की 2 वैल्यूज है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। तो अब हम एक चीज करेंगे, क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 कर दिया, 2 को इधर ले जाओ, सिंपल। तो यहाँ पे लिखता हूँ
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा भी निकालते हैं हम। होता क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, उनसे पहले मैं आपको एक दो आइडेंटिटीज़ और बताना चाहूँगा। हमने साइन और कॉस की तो बहुत सारी पढ़ ली, अब मैं कुछ टैन इनकी भी बता देता हूँ। इसके अलावा जो कुछ हैं जो मैं अभी लेक्चर में नहीं बताऊंगा, वो मैं नोट्स में डालूंगा और नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। आज का होमवर्क भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डालूंगा। आज मैंने स्लाइड्स पे नहीं बनाया आपका होमवर्क। तो एक दो आइडेंटिटीज जो मैं बताना चाहता था, tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan a प्लस बी की वैल्यू क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ऐसे ही एक और वैल्यू होती है, माइनस पुट करके देखते हैं। tan a माइनस b इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a tan b। ये दो वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। देन ऐसी ही और भी कुछ वैल्यूज़ हैं जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये हैं। इनको मैं नोट्स में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चंस हो गए तो हमारा आज का काम खत्म। अब tan sin 75 कैसे निकालेंगे, मैंने आपको वैल्यू तो बताई नहीं थी इसकी, लेकिन मैं इसको एक आइडेंटिटी से बताऊंगा। हाँ, वो आइडेंटिटी क्या कहती है, इसको साइड रख दो, जगह करते हैं पॉइंट, कि मैं साइन ऑफ 75 को मैं साइन ऑफ 45 प्लस 30 लिख सकता हूँ। और अभी अभी मैंने पढ़ा साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, यानी साइन 45 इंटू साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कॉस 30 की क्या होती है √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। इसकी अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ क्या होगा, यह आएगी √3/2√2 प्लस 1/2√2। साइन 75 की वैल्यू जो है कंफर्म √3 + 1/2√2
ये हमारा आंसर है। ऐसे ही हम अब cos 75 की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ निकालता हूँ। cos ऑफ 75 डिग्रीज क्या करूँगा, अगेन वैसे ही लिख दूँगा cos ऑफ 45 प्लस 30, लेकिन इस बार मैं लिखूँगा cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी। मैं इस बार लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। cos 45 की होती है 1/√2 इंटू cos 30 की होती है √3/2 माइनस sin 45 इज 1/√2 इंटू 1/2। ज़्यादा फर्क नहीं आएगा डिजिट्स में, ये आएगी √3/2√2, ये आएगी 1/2√2, जो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा √3 - 1/2√2। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब मैं निकालता हूँ साइन ऑफ 15 डिग्रीज। साइन 15 इस बार मैं माइनस करूँगा इन्हें। साइन 15 आप सोचोगे तो बहुत सारा निकलेगा, लेकिन हमें जिनकी वैल्यूज़ पता है हम वही यूज़ करेंगे। तो साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लगाएंगे हम। साइन ऑफ 60 माइनस 45 क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 60 इज √3/2 इंटू कॉस 45 दैट इज 1/√2 माइनस हाफ कॉस 60 हाफ इंटू साइन 45 दैट इज 1/√2। तो अगेन जो इसका आंसर आएगा वही आएगा जो हमारी cos 75 की वैल्यू आई, विच इज √3 - 1/2√2। ये हमारा अल्टीमेट आंसर है और cos 75 की भी यही वैल्यू आई थी। अब हम cos 15 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 15 के लिए वही cos 60 - 45। इस बार क्या होगा, cos ए cos b प्लस sin ए sin b। cos 60 1/2 cos 45 1/√2 प्लस sin 60 √3/2 cos sin 45 1/√2। इसकी वैल्यू आएगी sin 75 के इक्वल। ये होगा 1/2√2, ये होगा 3/2√2। आंसर इज √3 + 1/2√2। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो cos 15 और sin 75 की वैल्यू सेम और sin 15 cos 75 की वैल्यू सेम। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन खत्म, हमारा काम खत्म आज के लिए। cos 22.5 इसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करना चाहेंगे जो थी cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 + cos 2 θ/2। इसमें मैं थीटा को 22.5 रख देता हूँ। वैल्यू जो मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 + cos 2 θ/2। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यानी cos स्क्वायर 22.5 इक्वल्स 1 + cos 2 θ यानी cos 45/2। cos 45 1/√2। ये ऊपर जो बनेगा क्या होगा, 1 + cos 45/2 1 + 1/√2/2। इसकी क्या वैल्यू होगी, ये होगा √2 + 1/2√2।
अब मैं लिखता हूँ दोबारा, तो कॉस स्क्वायर 22.5 इक्वल्स √2 + 1/2 √2। मुझे कॉस 22.5 निकालना था ना, अंडर रूट कर लो इसका। कॉस 22.5 इक्वल्स √2 + 1/2 √2। ये हमारा आंसर है, याद भी रख सकते हो, एक अच्छा रिजल्ट भी है ये हमारे लिए। एंड आज का लेक्चर यहीं समाप्त हो जाता है। यही था आज के लिए, बहुत सारा था लेकिन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले जो है ASTC रूल पढ़ा। उसमें हमें पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। फिर हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस किए। हमारा जो स्टैंडर्ड हम लिखने का तरीका है ऑब्ट्यूज को, वो है फंक्शन ऑफ m इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 90 × m ± थीटा। फिर हम n की वैल्यू ऑड है इवन है उसके बेसिस पे हम उस फंक्शन को लिखते हैं। उसके बाद हमने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। अब आपका होमवर्क मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस डालूंगा, बहुत सारे तो नहीं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनको ज़रूर सॉल्व करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था लेक्चर में, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है @olympiad एस्पिरेंट। इस पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं अपना डाउट। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल क्लासरूम का लिंक होगा, आप उसको भी ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ आप अपने होमवर्क सबमिट कर सकते हैं, मैं चेक कर लूँगा। वहाँ पे भी अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा मटेरियल डालना होगा तो मैं वहीं डालूँगा गूगल क्लासरूम में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना नोटिफिकेशंस के लिए। कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और कोई आपको डाउट हो वो भी आप पूछना। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइन और कोसाइन रूल करेंगे। वो हमारे फिजिक्स में NSCJS के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हायर लेवल पे फिजिक्स में काम आता है, और NSCJS मैथ्स में भी आप वो उसे पढ़ेंगे, तो हम उसे बेसिक मैथ्स में भी करेंगे। साइन कोसाइन रूल के बाद हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।